जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ये गर्भवती महिला को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं को इसके पहले ब्लड शुगर्स नॉर्मल थे, जिनको कोई डायबिटीज़ नहीं था टाइप 1 या टाइप 2, और उनको प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट टाइम उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, ओबेस पेशेंट्स में या फिर जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट्स में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है मदर को और पहले से ही ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हैं, तो ऐसे मदर्स में बेबी को कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महान सेवन। आज के हेलो डॉक्टर इस विशेष भाग में हम आए हैं इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल में, जहां पर हम डॉक्टर भाविका डोबले के साथ में वार्तालाप करने वाले हैं। और आज का हमारा जो विषय वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे डॉक्टर भाविका से, और जो भी इस बीमारी से जुड़ी जो भी कोई समस्या है, जो भी सवाल है, उसके जवाब हम लेने के लिए इनके पास आए हुए हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो गर्भवती महिलाओं को होता है। वो कितना गंभीर हो सकता है या फिर ये गंभीर नहीं है ये बीमारी, इसके विशेष भाग में हम जानेंगे। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये क्यों गर्भवती महिला को होता है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। डॉक्टर भाविका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर भाविका, हमें बताइए कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये गर्भवती महिला को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक्चुअली होता है ये है कि प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं को इसके पहले ब्लड शुगर्स नॉर्मल थे, जिनको कोई डायबिटीज़ नहीं था टाइप 1 या टाइप 2, और उनको प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट टाइम उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जनरली प्रेगनेंसी में ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट तैयार हो जाता है कुछ हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से, तो फ्रीली सर्कुलेटिंग शुगर्स जो रहते हैं बॉडी में वो ज़्यादा रहते हैं, तो वैसे भी मदर के शुगर्स बढ़ जाते हैं, पर मैक्सिमम पेशेंट्स में वो कंट्रोल हो जाते हैं। पर कुछ पेशेंट्स में जिनमें कुछ हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे ओबेसिटी है, या उनको फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ था, मतलब उनके शुगर्स बढ़े थे, या फिर उनको फैमिली हिस्ट्री है, या फिर जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ है, मतलब एक से ज़्यादा ये है ना, जुड़वा बच्चे हैं, हाँ ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे जी। तो ऐसे में फिर उनको गर्भवती महिला को जो डायबिटीज़ है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, तो पहले तो हम डायग्नोसिस बताएंगे उसका कि उसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो जब पेशेंट पहली बार ही हमारे पास आती है, फर्स्ट या सेकंड विजिट में ही, तो हम पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल्स कर लेते हैं। तो फास्टिंग पोस्ट मील कर सकते हैं, या फिर एक डिप्सी टेस्ट आता है जिसमें हम पेशेंट अगर खाली पेट नहीं है तो भी हम 75 ग्राम ग्लूकोज दे के आफ्टर 2 आवर्स ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। तो अगर वो 140 से ज़्यादा है तो फिर हम उनका पूरा वर्कअप करेंगे, और 24 टू 28 वीक्स के बीच में हम OGTT टेस्ट करते हैं, तो जिसमें हम फास्टिंग सैंपल लेते हैं पेशेंट का, और 75 ग्राम ग्लूकोज दे के 1 आवर, 2 आवर्स के और 3 आवर्स के ऐसे 3 सैंपल लेते हैं। तो अगर ये इसमें जो ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज में नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो हम फिर उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं। जी, तो फिर ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल कर सकते हैं तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में सबसे पहले तो डाइट कंट्रोल ही बताते हैं, है ना, मतलब शुगर इनटेक बंद करना चाहिए पेशेंट्स ने, और अगर जब तक इंडिकेटेड नहीं है तब तक बहुत सेडेंट्री लाइफ नहीं रहना चाहिए, और जैसे बेसिक एक्सरसाइज, मतलब पहले तो वॉक आता है, इसमें वॉकिंग करना चाहिए पेशेंट्स ने, और जो भी एक्सरसाइजेस और योगा जो भी अलाउड है प्रेगनेंसी में, तो वो प्रॉपर गाइडेंस लेके उन्होंने स्टार्ट करना चाहिए। और अगर डाइट कंट्रोल, बेसिक एक्सरसाइजेस मतलब वॉकिंग, योगा, इससे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर इंसुलिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ओपिनियन लेके या फिजिशियन ओपिनियन लेके हमने इंसुलिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। जी, तो डॉक्टर, ये जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है इसके पीछे की होने की वजह क्या है? वही कि प्रेगनेंसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट रहता है, तो शुगर लेवल्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ओबेस पेशेंट्स में, या फिर जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट्स में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो जैसे कि गर्भवती महिला है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है, तो इस पे माँ और बच्चे पे कितना असर हो सकता है?
तो ये डायबिटीज़ ये होता है कि मल्टी सिस्टम और मल्टी ऑर्गन डिजीज़ होता है। तो मदर के इसमें जनरली आईज़ और किडनीज़ पे वगैरह इफ़ेक्ट होता है ना। रेटिनोपैथी या नेफ्रोपैथीज़ हो सकते हैं मदर को। बेबी में ऐसे रहेगा कि अगर जैसे टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है मदर को और पहले से ही ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हैं, तो ऐसे मदर्स में बेबी को कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस रहेंगे। पर जेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़्यादातर आफ्टर 24 वीक्स ही होता है, तो बेबी का ऑर्गन फॉर्मेशन पूरा हो चुका रहता है, तो कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं इसमें, या फिर नहीं रहते, ऐसे भी हम कह सकते हैं। हमको लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज़ देखने को मिलेंगे, मतलब बेबीज़ का वेट अच्छा रहेगा, बेबी के आजू बाजू का पानी ज़्यादा रहेगा, जिससे पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है, या फिर ब्लड शुगर लेवल्स अदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ में बेबी के लंग मैच्योरिटी थोड़ा सा डिले रहता है। आफ्टर डिलीवरी भी बेबी को शुगर लेवल्स कम होते हैं, और बेबी का वज़न ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जी, तो डॉक्टर जैसे कि अभी एक जाहिर सी बात है कि अगर डायबिटीज़ हुआ है प्रेग्नेंट लेडी को, तो क्या उसको आगे जाके ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंटिन्यू में रह सकता है, या फिर जो बच्चा है वो बच्चा डिलीवरी के बाद में क्या उसको ये जो अनुवांशिक गुण के तौर पे जो क्या उसको मिल सकता है, क्या उसको हो सकता है डायबिटीज़? मदर के ब्लड शुगर लेवल्स तो हम विद ट्रीटमेंट इसमें प्रेगनेंसी में ही कंट्रोल करते हैं, पर मदर को आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस रहेंगे जी, ज़्यादा रहेंगे। और इवन बेबीज़ में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिनको हुआ है, ऐसे मदर्स के बेबीज़ को भी आगे लाइफ में टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जी, तो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर ये हुआ है, तो क्या आगे जाके उसको मतलब वो ठीक हो सकता है, या फिर कंट्रोल में लाया जा नहीं, सकता है वो इसको? तो हम कंट्रोल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही लाते हैं, और मदर को आगे जाके हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऐसे नहीं कि सबको ही होगा, पर ज़्यादा रहेंगे तो थोड़ा। अगर उसको अगर टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, तो उसको फिर किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा? वही एक्टिव डिसिप्लिन और एक्टिव लाइफ रहना चाहिए, है ना। रेगुलर वॉकिंग, रेगुलर योगा, और शुगर इंटेक कम लेना खान-पान में चाहिए। कुछ चीज़ें कुछ ऐसी बिल्कुल, परहेज़ बिल्कुल, करनी है, कुछ खाना बिल्कुल। कुछ डाइट चीज़ें नहीं खानी है। कंट्रोल तो मस्ट है इसमें, है ना। शुगर कंट्रोल, शुगर अवॉइड करना चाहिए, और प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से उन्होंने डाइट चार्ट लेना चाहिए, और वो डाइट फॉलो करना चाहिए। जी, तो डॉक्टर अभी लास्टली आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को होता है, तो स्पेशली उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? वही है कि अगर जब तक आपको एडवाइस नहीं है, तब तक मदर्स ने बहुत सेडेंट्री लाइफ ना रहते हुए एक्टिव लाइफ लेना रखना चाहिए। प्रॉपर डाइट कंट्रोल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्वीट्स या शुगर अवॉइड करना चाहिए, और प्रोटीन इंटेक अच्छा रहना चाहिए प्रेगनेंसी में। न्यूट्रिशनल फूड खाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाने से अच्छा है कि न्यूट्रिशनल डाइट लेना चाहिए। जी, थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। तो ये जो जानकारी है वो उन लेडीज़ के लिए है जो प्रेग्नेंट है और जो जिनको ये हुआ है। तो आई होप कि आपको डॉक्टर भाविका ने जो भी जानकारी दी है उसका आप आगे जाके उसको पालन करेंगे, वो रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे। अगर प्रेग्नेंट होने के बाद में अगर आपको ये डायग्नोस होता है, तो जैसे डॉक्टर भाविका ने बताया किस तरह से आपको फॉलो करना है आपका रूटीन, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर बेबी बर्थ के बाद में अगर आपको होता है, तो भी आपको कैसे जो भी रूटीन है वो फॉलो करना है। अगर इसके अलावा भी आपको अगर आपकी हेल्थ से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए या फिर आपको कुछ जानना है, चेकअप करवाना है, तो आप डॉक्टर भाविका ढोबले के पास आके भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मार्गदर्शन करती है। तो इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर भाविका पंकज ढोबले है, वो एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है जो इन सारे मामलों पर वो जानकारी देगी और बहुत सालों से इस पर वो प्रैक्टिस कर रही है। तो आगे के ऐसे विशेष भाग में हम ऐसे अलग अलग डॉक्टर्स से विशेष ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए महानुष्य सेवन। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी,
orthopedic and joint replacement, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.